चलिए जी सोल्यूशन करते हैं इसका जी। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट नंबर्स का मतलब ये है कि यार हमारे पास आर 5 है कि एन 5 है। 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, मतलब आर हमारे पास 5 है जी, आर 5 है। और आपने लिखा हुआ यहाँ पर फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 4 6 8। इन डिजिट्स का इस्तेमाल करते हुए हमने नंबर बनाने हैं। ये डिजिट्स कौन से हैं, कितने वाला तादाद में गिन लें, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो इसका मतलब एन भी हमारे पास 5 है। और ये नंबर्स एग्जैक्टली कौन से हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इनका आगे हमें यूज करना है। ये नंबर्स हैं 1 2 4 6 एंड 8। चलिए जी डिजिट्स, ये डिजिट्स कौन से हैं जी, ये डिजिट्स हैं 1 2 4 6 8। इन डिजिट्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया हुआ है जी। तो n5 है, मतलब ये डिजिट्स हमारे पास 5 हैं। तो अब उसने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि क्वेश्चन यहाँ पर सिंबल्स का है, क्वेश्चन यहाँ पर डिजिट्स का है, तो वो लाजमी आपको उसने कहा हुआ है कि व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। नहीं भी कहेगा तो भी बॉक्सेस बनाकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका डिफर कर जाएगा। यहाँ पर हमारा डिजिट 1 को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते, मतलब हर बार जो नेक्स्ट बॉक्स होगा फिल करते वक्त उसके चांसेस 1 कम पड़ जाया करेंगे, इतना फर्क होगा जी। तो 2 पार्ट्स हैं बेसिकली इसमें। पहले पार्ट में वो कहता है द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, मतलब पहले 2 है बाद में 8 है, या पहले 8 है बाद में 2 है, इस बात का अलग मतलब है। अगर वो हमें ये कहता when the digit 2 is next to 8 या when the digit 8 is next to 2, इसका मतलब और होता। अभी आप ये समझ है, नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब ये है, साफ मतलब इसका ये है कि डिजिट्स 2 एंड 8, वो कि ये कहना चाह रहा है कि डिजिट्स 2 एंड 8 जो है वो इकट्ठे आएंगे। इन 2 और 8 ने इकट्ठे आना है। 2 और 8 ने अगर इकट्ठे आना है तो 2 8 भी लिखा जा सकता है, 8 और 2 भी लिखा जा सकता है, मतलब नेक्स्ट टू ईच अदर वाली बात और 2 और 8 के इकट्ठे आने वाली बात दरअसल एक ही बात है। तो जब हम इस तरह की बात की करेगा वो कि कुछ डिजिट्स हैं उन्होंने इकट्ठे आना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इनिशियल लेवल पे जाके देखते हैं जी। हम पहले केस यानी केस 1 को डिस्कस करते हैं। केस 1 हमारे पास क्या है जी, क्या है जी हमारे पास केस। पहली बात तो ये मैं आपको बताता चलूँ, वो जो मैंने नोट आपको पिछले क्वेश्चन में लिखवाया था वो नोट मैंने आपको यहाँ पर भी लिखवाना है। वो नोट मैंने आपको हर क्वेश्चन में लिखवाना है। वो नोट क्या है कि मैंने बॉक्स के अंदर जो नंबर लिखना है वो नंबर दरअसल उस बॉक्स को फिल करने की तादाद होगी। तो ये लिखना है हमने नोट। अब करते हैं जी केस 1 इसका। केस 1 में हमें क्या कहता है, द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। ये बात आपको मैं समझा चुका हूं कि 2 और 8 नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब क्या है, बोला 2 और 8 इकट्ठे आएंगे। तो हमें करना क्या है, वही काम। आर चूंकि 5 था, हमें 5 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे। ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है, ये चौथा बॉक्स है, ये रहा 5वां बॉक्स। अब हम करके रहे हैं, हमने कहा है कि 2 और 8 ने इकट्ठे ही आना है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेस्ट वे है वो आपको, अगर आप बॉक्सेस बना के कर रहे हैं सिंपल आइडिया के साथ, तो आपने क्या करना भला, क्या करना है, हमें जब पता चल गया हुआ है, अगर हम देखें ये ना कंडीशन दी होती 2 और 8 जो है वो इकट्ठे आएंगे, तो उसका मतलब ये कि 2 यहाँ पर भी आ सकता था और 8 यहाँ पर भी आ सकता था, और दोनों के दरमियान में कुछ दूसरे डिजिट्स भी आ सकते थे। लेकिन अब ऐसी कंडीशन हमें गिवन है कि 2 और 8 ने इकट्ठे ही आना है। तो यार जब 2 और 8 ने आना ही इकट्ठे हैं, तो मैं यूँ कर लेता हूँ, मैं 2 बॉक्सेस को मिलाकर मैं एक ही बॉक्स बना देता हूँ। 2 बॉक्सेस को मिलाकर मैं एक ही बॉक्स बना देता हूं, और मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको रब कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत ऐसा नहीं है। और मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये वाला जो बॉक्स है, दिस बॉक्स इज टू बी फिल्ड विद 2 एंड 8। यानी यहां पर मैंने ये जो 2 बॉक्सेस को मिलाकर एक बॉक्स बनाया है, ये मैंने क्यों किया है। अब लॉजिकली आप देखें, अगर फर्ज कर लें, मैंने चूंकि अरेंजमेंट्स मुझे गर्ज होती है, चूंकि अरेंजमेंट से अगर मैंने यहां पर 2 लिख दिया है, यहां पर मैंने 8 लिख दिया है,
बात चूंकि मुझे गर्ज है अरेंजमेंट से, तो जब मैं इनको अरेंज करूंगा, मैं इस वाले बॉक्स को उठाकर यहां पर ले जाऊंगा, एक नई अरेंजमेंट बन जाएगी। लेकिन ऐसा करने से दरमियान वाले जो ये वाला बॉक्स फर्ज कर लें इधर आ जाता है, तो दरमियान वाले जो बॉक्सेस हैं उनमें जो है वो कोई तीसरा नंबर आ जाएगा, लाइक 1, 4 और 6, इनमें से कोई एक आ जाएगा। तो और 2 और 8 इकट्ठे नहीं रहेंगे। तो अब जब मैं इनको इकट्ठे करने का, एक ही बॉक्स दोनों को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि अगर अब इसमें मैं 2 और 8 दोनों में से कोई एक चीज यूज करता हूं, अब जब मैं बॉक्सेस को आगे पीछे करके अरेंजमेंट्स अपनी तब्दील करूंगा तो 2 और 8 साथ में ही रहेंगे, क्योंकि दोनों के लिए मैंने एक ही बॉक्स बना लिया। एक बॉक्स बनाने का मकसद दरअसल ये होता है कि अब मैं अगर इनको अरेंज करूंगा, फर्स्ट करें मैं इस बॉक्स को उठाकर, तो बेसिकली ये एक बॉक्स नहीं, ये 2 बॉक्सेस है, इस बॉक्स को उठाकर मैं आगे शिफ्ट करूंगा, तो बेसिकली मैंने दोनों बॉक्सेस को इकट्ठे ही उठाकर आगे शिफ्ट करना है। मेरा ख्याल है बात समझ रहे हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपने 2 बॉक्सेस को मिलाकर एक बॉक्स बना दिया, मतलब अब जब कभी भी अरेंज करेंगे, इनको आगे पीछे करके नई से नई अरेंजमेंट बनाएंगे, जितना मर्जी आप इनको आगे पीछे कर लेंगे, 2 और 8 चूंकि एक ही बॉक्स के अंदर हैं, तो आप इस बॉक्स को आगे शिफ्ट करेंगे तो होगा क्या, अरेंजमेंट नहीं तो बनेगी, लेकिन हर अरेंजमेंट में 2 और 8 इकट्ठे ही रहेंगे, 2 और 8 अलग अलग कभी भी नहीं होंगे। तो ये हमारा पर्पस होता है कि बॉक्सेस को मिलाकर हमें कंबाइन कर देना होता है। और वो वाला बॉक्स जो है, वो बड़ा बॉक्स जो है, वो हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देनी होती है कि उसके लिए हमने 2 और 8 के लिए ये बॉक्स वक्फ किया हुआ है। अब जी हमारे पास ऐसा करने से कितने बॉक्सेस रह गए, आप काउंट कर लें कितने बॉक्सेस रह गए, 1, 2, 3 और 4, 4 बॉक्सेस हैं जिनको हमने फिल करना है। देखना यह है कि जो फर्स्ट बॉक्स है इनको कितने वेज से फिल कर सकते हैं। देखें, अब इस बॉक्स को फिल करने, मैं यहां पर 2 और 8 नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि बॉक्सेस के अंदर मैंने वो नंबर लिखना है जिससे मैं इन, यानी जो तादाद है उन वेज की, जिन वेज से मैं इस बॉक्स को फिल कर सकता हूं। तो कितने वेज है मेरे पास इस बॉक्स को फिल करने के? जी, तो मैंने आपसे ये कहा है कि इस बॉक्स को मैंने किसके लिए रखा हुआ है, 2 और 8 के लिए रखा हुआ है। मुझे पता है कि यार मैंने इसमें 2 पुट करना है, मुझे पता है कि यार मैंने इसमें 8 पुट करना है, मैंने 2 और 8 के लिए बॉक्स रखा हुआ है। तो बात है इस बॉक्स को फिल करने के वेज की, इस बॉक्स को फिल करने के फिर कितने वेज हो जाएंगे। जब मुझे पता है कि इस बॉक्स को मैंने फिल ही 2 और 8 से करना है, तो डेफिनेटली इस बॉक्स को फिल करने का मेरे पास एक ही वे है कि मैंने यहाँ पर 2 रखना है और 8 रखना है, इसके अलावा मैंने कोई किसी और को रखना ही नहीं है, एक ही वे है मेरे पास 2 और 8 के लिए। तो इस बॉक्स को फिल करने का एक वे होगा। बाकी रही बात इस बॉक्स को फिल करने की, टोटल आपके पास डिजिट्स कितने थे? आपके पास डिजिट्स टोटल थे वो ये वाले थे, 1, 2, 4, 6 और 8। मैंने 2 और 8 इन दोनों को इसमें कर दिया एडजस्ट, और इसमें अगर मैंने एडजस्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स को फिल करने का एक ही वे मेरे पास होगा। इस बॉक्स पे कोई कंडीशन नहीं थी, जिस बॉक्स पे कंडीशन होगी हमने उस बॉक्स को पहले फिल करना है। तो इस बॉक्स के लिए मेरे पास कोई कंडीशन नहीं बची, तो इस बॉक्स को डेफिनेटली 2 और 8 हमारा यूज हो गया हुआ है, इनको हमने दोबारा तो यूज करना नहीं है। तो 1, 4, 6 में से, इन तीनों में से किसी एक से हमने ये बॉक्स फिल करना है। तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे हमारे पास? 3। तीनों में से कोई एक इस बॉक्स में यूज हो जाएगा, तो फिर इस बॉक्स को फिल करने के मेरे पास कितने वेज रह जाएंगे? डेफिनेटली मेरे पास रह जाएंगे 2 वेज। और फिर फाइनली आखिरी बॉक्स को फिल करने का मेरे पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक वे। हमें अब देखने से ये लग रहा है कि मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाऊंगा, वो तो मैंने लगाना ही है, लेकिन ऐसे ही लगा दूंगा इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। थोड़ा सा गौर करें, हमने क्या किया, इस बॉक्स को फिल किया, इस बॉक्स को फिल किया, इस बॉक्स को फिल किया और इस बॉक्स को फिल किया। अब मैंने वो वाली अरेंजमेंट्स बनाई हुई हैं जिनमें से हर अरेंजमेंट में 2 और 8 जो हैं वो पहले यानी फर्स्ट पोजीशन पर रही हैं, फर्स्ट पोजीशन पे 2 और 8 ने आना है। मैंने अब इन बॉक्सेस को अरेंज करके, यानी 2 और 8 इकट्ठे तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने उन अरेंजमेंट्स को बना दिया हुआ है जिनमें 2 और 8 इकट्ठे तो हैं लेकिन सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे इकट्ठे हैं। यानी ये सिर्फ वो अरेंजमेंट्स हैं जिनमें 2 और 8 इकट्ठे तो हैं, लेकिन पहले 2 और 8 में से कोई एक आएगा, फिर बाकी नंबर्स आएंगे। लेकिन आप देखें 2 और 8 जो ये वाला बॉक्स है, ये यहाँ पर भी आ सकता है, ये बॉक्स यहाँ पर भी आ सकता है, ये बॉक्स यहाँ पर भी आ सकता है। अब इनको आपस में अरेंज करें, ये इस बॉक्स को आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हो, इनकी तो आपस में अरेंजमेंट्स होगी,
ये तो आपस में अरेंजमेंट्स हो गए। अब इसको देखो, इस बॉक्स को आप यहां पर भी रख सकते थे। अगर ये वाला बॉक्स यहां पर होता तो ये वाला बॉक्स पहले नंबर पे होता। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक डिजिट पहले होता, 2 और 8 बाद में आते, फिर अगले डिजिट्स आते। अगर इस बॉक्स को आप यहां पर रखते तो इसका मतलब ये है कि पहले 2 पोजीशन पर 2 और 8 नहीं है, तीसरी और चौथी पोजीशन पर 2 और 8 है। बिल्कुल ऐसे अगर आप इस बॉक्स को यहां पर लास्ट में एडजस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आखिर में एंड में 2 और 8 हैं और पहले आपके पास जो है अरेंजमेंट्स उनकी तो बन चुकी हुई हैं। इस बॉक्स की अरेंजमेंट यानी अभी इनकी आपस में अरेंजमेंट बन चुकी हुई है। ये वाला जो बॉक्स है ये आपस अभी अरेंज नहीं हो पा रहा। अभी ऐसी ही अरेंजमेंट बनी है जिनमें 2 और 8 पहले नंबर पर होंगे। अगर हम इस बॉक्स को यहां पर शिफ्ट कर दें तो अलग अरेंजमेंट्स बनेगी, यहां पर शिफ्ट कर दें अलग अरेंजमेंट्स बनेगी, यहां पर शिफ्ट कर दें तो अलग अरेंजमेंट्स बनेगी। तो देखना यह है कि अब यहां पर हम ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं जिनमें 2 और 8 ने इकट्ठे रहना है। तो कितने साफ नजर आ रहा है कि ये वाला बॉक्स यहां पर हो सकता है 1, यहां पर हो सकता है 2, यहां पर हो सकता है 3, यहां पर हो सकता है 4। ये कितने होंगे हमारे पास 4। तो हमें इनको करना है मल्टीप्लाई किससे, 4 के साथ। कैसे पता लगेगा? इस बॉक्स को आप यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं। तो आपने 4 से फर्दर इनको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ख्याल है आपका कि अभी हम मुकम्मल काम कर चुके हुए हैं? अभी भी मुकम्मल काम नहीं किया हुआ, एक थोड़ा सा मसला अभी भी बाकी है। वो थोड़ा सा मसला ये बाकी है कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1, इसका मतलब ये है कि मैंने इस बॉक्स में रखना है 2 और 8। क्या ख्याल है? पहले बात कर चुके हुए थे हम, तो 8 तो इकट्ठे तो हैं लेकिन 2 पहले है 8 बाद में। अगर 8 पहले लिख देंगे 2 बाद में लिख देंगे तो ये केस डिफर कर जाएगा। तो बेसिकली यहां पर आपने फर्दर किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्दर मल्टीप्लाई करना है जितने इस बॉक्स में आपके पास जो डिजिट्स हैं जो आए हुए हैं उनको भी आपस में परम्यूट करके लिखा जा सकता है, यानी उनकी भी आपस में अरेंजमेंट्स बन सकती हैं। वो कितने हैं? वो 2 हैं। तो यहाँ पर उनका फैक्टोरियल लाजमी, क्योंकि 2 में से 2 ने सिलेक्ट करके अरेंजमेंट्स बनानी है। तो वो आई मीन टू से, जैसे आपको पता है कि n परम्यूटेशन, n जो होता है वो n का फैक्टोरियल होता है। तो यहां पर 2 डिजिट्स हैं जिनको आपस में भी प्रमोट किया जा सकता था, तो ये 2 फैक्टोरियल हमने उसका लगा दिया। तो हम लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये बन जाएगी जी हमारे पास 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 24 48। जी तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ये पहली बात मैं ये बताता चलूँ कि आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपने डायरेक्ट लिखना कि 2 और 8 ने चूँकि इकट्ठे आना था तो 2 और 8 की आपस में हम इनको परम्यूट कर सकते हैं। 2 8 के साथ आ सकता है या 8 पहले और 2 बाद में आ सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। दूसरी बात ये कहना चाह रहा था कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि 3 ऐसे डिजिट्स हैं जिन्होंने हमने इकट्ठे एडजस्ट करना होता तो क्या करते? अगर यही क्वेश्चन फ़र्ज़ कर लें 3 के लिए करते तो हम उसको किस अंदाज से करते? वही क्वेश्चन हमारे पास है, द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। फ़र्ज़ कर लें आपको ये कहा जाता कि द डिजिट्स 2 8 and 6 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। फ़र्ज़ कर लें तो हम क्या करते? 5 बॉक्सेस थे हमारे पास, अब जब डिजिट 2 8 and 6 ने इकट्ठे ही आना है तो इसका मतलब ये कि हमें 3 बॉक्सेस को कंबाइन करके एक ही बॉक्स बनाना पड़ेगा। और यहां पर हमने एडजस्ट करने हैं 2 8 and 6 को। तो 2 8 6 इनमें से हमने मतलब इन्हीं को इस बॉक्स में हमने एडजस्ट करना ताकि ये इकट्ठे ही रहें। अगर इनको मैं आगे पीछे करता भी हूँ, बॉक्सेस को आगे पीछे करने से नई अरेंजमेंट्स बनाता भी हूँ, तो उस सूरत में भी 2 8 और 6 इकट्ठे ही रहे। तो मकसद कहने का ये कि अब यहाँ पर 2 8 6 आ सकता है, 2 6 8 भी आ सकता है, 8 6 2 भी आ सकता है, 8 2 6 भी आ सकता है। यानी इस वक्त इनकी आपस में परम्यूटेशंस भी बन सकती हैं, इनकी आपस में भी अरेंजमेंट्स यहाँ पर आ सकती हैं। तो इनकी आपस में अरेंजमेंट्स कितनी बनेगी? 3 ऑब्जेक्ट्स की आपस में कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी? 3 का फैक्टोरियल। तो फिर हम क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन को करने के लिए ये देखेंगे कि जो फर्स्ट बॉक्स है इसको फिल करने के लिए कितने वेज होंगे हमारे पास?
3 फैक्टोरियल। 3 ऑब्जेक्ट्स आपकी आ चुकी हैं, ये बाकी रहेगी 2। तो इस बॉक्स को फिल करने के 2 वेज होंगे और इस बॉक्स को फिल करने का एक ही वे होगा। तो एक काम हमने लाजमी करना है, वो क्या करना है बोला, हमें फर्दर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मैं इस बॉक्स को फर्ज कर ले यहाँ रखा हुआ है, इस बॉक्स को यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकता था। अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ पर एडजस्ट करता, इसका मतलब ये कि एक डिजिट पहले आएगा, फिर 2, 8, 6 इन वाले डिजिट्स ने आना है और उसके बाद जो बाकी एक बचता है उसने आना है। तो इस बॉक्स को यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ पर भी रख सकते थे, यहाँ पर भी रख सकते थे। तो जितने बॉक्सेस हैं मुझे फर्दर उनकी तादाद से यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएं। बहरहाल ऐसा नहीं था जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है हम उसको कैसे डील करेंगे जी। तो अभी इस क्वेश्चन को जो है एक पार्ट इस क्वेश्चन का हमने कर लिया हुआ है। अब हमने इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करना है। और दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। यानी हमने वो वाली अरेंजमेंट्स बनानी है जिनमें 2 और 8 जो हैं वो इकट्ठे नहीं आएंगे। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम क्या किया करेंगे, इसका आसान और बेहतरीन हल ये है कि हम पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लिया करेंगे और टोटल अरेंजमेंट्स में से अगर ये वाली अरेंजमेंट्स हम माइनस कर दें जिनमें 2 और 8 ने इकट्ठे आना है, तो डेफिनेटली वही अरेंजमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे जिनमें 2 और 8 इकट्ठे नहीं आएंगे। तो बात कहने का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें आपको एग्ज़ाम में सिर्फ दूसरा पार्ट पूछता है, वो पहला पार्ट पूछता ही नहीं है, वो सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट देता है बट के बाद वो 2 पार्ट्स नहीं कहता, आपको सिंपल ये कहता है कि वो वाले केसेस निकालें जिनमें 2 और 8 ने इकट्ठे नहीं आना, यानी कि बट द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो उसके लिए भी आपका प्रोसीजर यही होगा, आप पहले टोटल जो हैं वो अरेंजमेंट्स निकालेंगे, उसके बाद आप वो वाली अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे जिनमें 2 और 8 इकट्ठे आएंगे और टोटल अरेंजमेंट्स में से माइनस कर देंगे वो वाली अरेंजमेंट जिनमें 2 और 8 इकट्ठे आएंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास ऐसी अरेंजमेंट्स बाकी बच जाएंगी जिनमें 2 और 8 इकट्ठे नहीं आएंगे। तो हम सबसे पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकालेंगे। द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। नंबर ऑफ ऑल अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे जी, तमाम अरेंजमेंट्स। तो वही आप बॉक्सेस बनाकर, कितनी बॉक्सेस बनेंगे जी, 5 बॉक्सेस बनेंगे। और आपकी बार चूंकि हमने टोटल अरेंजमेंट्स बनानी है जिनमें 2 और 8 इकट्ठे आने हैं, जिनमें 2 और 8 इकट्ठे नहीं आने तमाम, तो हमें किसी भी 2 बॉक्स को कंबाइन नहीं करना है। हमें क्या करना है, वही काम फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 5 वेज, सेकंड को 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 एक कम होता जाएगा हर बार अरेंजमेंट्स। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली कितना बन जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट विल बी 5 का फैक्टोरियल, और वो कितना होता है जी 120। तो टोटल अरेंजमेंट्स हमारे पास आ गई 120। ये टोटल अरेंजमेंट्स है हमारे पास। अब हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है। कितनी बन जाएंगी ये, डेफिनेटली ये टोटल अरेंजमेंट्स यानी 120 में से हम माइनस कर देंगे वो वाली अरेंजमेंट्स जिनमें 2 और 8 इकट्ठे आ रहे हैं, और वो कितने हैं, हमने एग्जैक्टली 48 थी, हमने निकाल के रखा हुआ वो अपना आंसर 48। तो क्या बन जाएगा ये 72 आगे जाएगी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन 10 है हमारे पास, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स। नंबर हमारे पास कितने डिजिट है जी, 6 डिजिट। इसका मतलब ये कि आर हमारे पास 6 है, जितने हमने बॉक्सेस बनाने वो आर है वो 6 है। कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। विदाउट रिपीटिंग उसने क्यों कहा हुआ, विदाउट रिपीटिंग जैसे मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स की जब बात होगी या सिंबल्स की बात होगी, अल्फ़ाबेट्स की बात होगी, तो वो लाजमी आपको कहेगा विदाउट रिपीटिंग, अदरवाइज वो आप NPR वाले फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, बॉक्सेस वाले मेथड से तब भी हो जाएगा, लेकिन जब विदाउट रिपीटिंग का वर्ड उसने नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि आप किसी डिजिट को या किसी अल्फ़ाबेट को आप एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन ऑब्जेक्ट्स का होगा तब उसने आपको नहीं कहना विदाउट रिपीटिंग एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बेसिकली आप रिपीट नहीं कर सकते। आप एक जगह पर एक अरेंजमेंट बनाते वक्त आप एक ऑब्जेक्ट को एक से ज़्यादा बार यूज़ आप कर ही नहीं सकते। तो जहाँ पर डिजिट्स की या सिंबल्स की बात हो रही होती है वहाँ पर इस बात का आपने ख्याल करना है खुद ही कि आपको कहा गया हुआ है कि विदाउट रिपीटिंग
तो इसका मतलब ये है कि आप NPR वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बेसिक बॉक्सेस बना के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वर्ड नहीं कहा गया होगा तो इसका मतलब ये है कि आप NPR वाला फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाएंगे, आप बेसिक बॉक्सेस बनाकर ही क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व जी। फ्रॉम द डिजिट्स, अब डिजिट्स जो हमें गिवन है वो ये डिजिट्स हैं आपके पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं इन डिजिट्स को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये डिजिट्स हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन एक तो ये है कि हमने टोटल जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। एक तो हमने टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी है और दूसरी बात ये है कि वो सेकंड पार्ट जो उसने कहा हुआ वो क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ देम विल बी 0 एट द टेंस प्लेस। टेंस प्लेस कौन सी होती है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस। इन चीज़ों का आपको आइडिया है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ में आपको बता दूंगा मैं। फिलहाल हमने टोटल वो अरेंजमेंट्स निकालनी है जो कि 6 डिजिट नंबर्स बनाने हैं बेसिकली हमने इन नंबरों को यूज़ करके। तो ये भी चूँकि 6 ही हैं तो इसका मतलब ये कि हमारे पास n भी कितने हैं, n भी 6 है, r भी हमारे पास 6 है। तो स्टाइल मेरा क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया होगा कि हम बॉक्सेस बनाकर क्वेश्चन सॉल्व किया करेंगे। चलें जी बॉक्सेस बनाते हैं। पहले हम वही बात नोट लिख लें, वही नोट जो हमने हर क्वेश्चन में लिखा था। ये नोट क्या था भला, ये नोट था द नंबर रिटन इनसाइड द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर मैं जो नंबर लिखूंगा वो उस बॉक्स को फिल करने की तादाद होगी। चलिए जी हमने बनानी है जी 6 बॉक्सेस, डेफिनेटली 6 बॉक्स बनाएंगे जी। 6 हमने बॉक्सेस बना लिए और ये आपके पास फर्स्ट बॉक्स है। ये 6 आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब आपने देखना ये है कि बेसिकली आपने गौर करना है कि क्या आपको किसी बॉक्स पे कोई कंडीशन गिवन है। देखने में तो यही लग रहा है कि जो है किसी भी बॉक्स पे कोई कंडीशन नहीं है, हमने टोटल अरेंजमेंट्स निकालनी है। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है लास्ट टाइम। लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ थोड़ी सी यहाँ पर डिफरेंट है प्रॉब्लम। पहले जो नंबर्स हमें गिवन थे उनमें 0 शामिल नहीं था। अब जो हमें नंबर्स गिवन है इनमें ये वाला नंबर एक ऐसा नंबर है 0, ये वाला जो नंबर है इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। वो क्या गड़बड़ हो सकती है, आप खुद सोचें कि ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको फिल करने के क्या वेज हैं। पहले तो ये था कि जितने हमें नंबर्स गिवन थे, जितने डिजिट गिवन थे, उन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट एक यूज करके मैं फर्स्ट बॉक्स को फिल कर सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 0 को अगर मैंने फर्स्ट बॉक्स में पुट कर दिया, मतलब इस लोकेशन में 0 को मैंने रख दिया, तो ये जो नंबर है 6 डिजिट नहीं रहेगा, ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर के बिल्कुल आगाज में यानी पहला जो डिजिट है उसका 0 हो जाए, लाइक मैं कहता हूँ 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर है, देखने में लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 5 डिजिट नंबर है क्योंकि 0 को हमने पहली पोजीशन पे लिखा हुआ है। तो इसकी कोई अहमियत नहीं होती 0 को। हाँ अलबत्ता अगर पहली पोजीशन के अलावा 0 को अगर आप किसी दूसरी पोजीशन पे रख देंगे, लाइक 7 की जगह अगर 0 आ जाएगा तो ये नंबर 1 2 3 4 5 डिजिट ही है। अगर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा तो ये नंबर 5 डिजिट ही है। लेकिन फर्स्ट प्लेस पे अगर 0 आ जाएगा तो नंबर 5 डिजिट नहीं रहेगा, नंबर बन जाएगा कितने डिजिट जी, 4 डिजिट। तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट प्लेस पे 0 को एडजस्ट नहीं कर सकते, लिहाजा इसको फर्स्ट प्लेस पे फिल नहीं कर सकते। तो बाकी हमारे पास फर्स्ट बॉक्स को फिल करने की कितनी ऑप्शंस बचेंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5, यानी 6 टोटल थे डिजिट्स, एक कम कर दिया, बाकी 5 बचे। 5 में से आप फर्स्ट बॉक्स पे रख सकते हैं। तो इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे जी, 5। अब देखने में ये लग रहा है कि इस बॉक्स को फिल करने के 4 वेज होंगे, एक कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक कम हो जाएगा, लेकिन इनमें से एक कम होगा ना। हमने इनमें से कोई एक डिजिट यहाँ पे रखा हुआ है तो इनमें से एक कम हो गया। ये 5 थे, इनमें से कम हो गया, कितने बचे, 4। लेकिन अब 0 तो यहाँ पर आ सकता है, 0 यहाँ नहीं आ सकता था, 0 को हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो 4 इधर से और 1 इधर से, कितने हो गए जी, 5। इस बॉक्स को फिल करने के भी कितने वेज होंगे, 5 वेज होंगे। इस बॉक्स को फिल करने के ज़ाहिर फिर एक वे कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 5 वेज थे, एक आपने यहाँ पर कोई डिजिट रख दिया होगा तो बाकी बचेंगे आपके पास 4। क्योंकि रिपीटेशन आपको अलाउ नहीं है तो हर बार एक एक केस कम होगा, एक एक मतलब जो है वो चांस कम होगा। तो यहाँ पर इस बॉक्स को फिल करने के 4 वेज रह जाएंगे, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाएंगे तो हम इन तमाम को मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे कि हमारे पास टोटल जो 6 डिजिट नंबर्स हैं वो इतने बन पाएंगे जी बाय फंडामेंटल। कितनी बन जाएंगी जी? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 2 एंड 1, ये आपके पास आ जाएंगी जी। 5 फैक्टोरियल यहाँ तक तो 120, 120 को मैं 5 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 600 जी, एग्जैक्टली 600 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स यानी टोटल 6 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए। अब जी सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है हमसे कि इन हाउ मेनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10th प्लेस। तो दोबारा बनाते हैं जी, सेकंड पार्ट करते हैं यहाँ पर। कि बॉक्सेस के अंदर जो मैंने नंबर लिखना है वो कौन सा होगा? वो बॉक्सेस को फिल करने की तादाद होगी। तो हमने वही जी 6 बॉक्सेस बनाने हैं, 6 बॉक्सेस मैंने बना लिए। अब जी हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 10th प्लेस पे 0 अगर आए तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे। तो देखते हैं जी, सबसे पहले पता होना चाहिए हमें 10th प्लेस कौन सी होती है जी। जब हम किसी भी नंबर के लिए बात करते हैं फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस बेसिकली कौन सी होती है? इधर से शुरू करते हैं, लेफ्ट मोस्ट से। ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ये फिफ्थ प्लेस है और ये 6th प्लेस है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी नंबर के लिए यूनिट प्लेस की, 10th प्लेस की, 100th प्लेस की, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वो हम राइट मोस्ट से स्टार्ट करते हैं। मतलब यहाँ से शुरू करेंगे तो ये यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है एंड सो ऑन। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो इस वक्त हमसे 10th प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। ये चूंकि यूनिट प्लेस है और ये कौन सी प्लेस होगी? इट इज द। अब यहां पर वो क्या कहना चाह रहा है? दैट कैन बी फिल्ड ओनली विद 0। दैट कैन बी ओनली विद 0, जिसे हम सिर्फ 0 से फिल कर सकते हैं। उसने कंडीशन कहा हुआ है तो 0 से चूंकि फिल कर सकते हैं, इसका मतलब ये कि इस बॉक्स को फिल करने के कितने वेज होंगे? सिर्फ एक, क्योंकि हम यहाँ पर 0 एडजस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 1 नहीं रख सकते, हम 2 नहीं रख सकते, उसने मना कर दिया होगा। हम बाकी भी कोई डिजिट नहीं रख सकते। तो इस बॉक्स को फिल करने का एक ही वे होगा हमारे पास। बॉक्स के अंदर मैंने 0 नहीं पुट करना, बॉक्स के अंदर मैंने बॉक्स को फिल करने की तादाद लिखनी है। वो क्या होगी? 1। तो आमतौर पर हम करते क्या है, मैं आपको ये भी पहले बता चुका था कि आमतौर पर हम किसी भी बॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस बॉक्स पे कंडीशन दी हुई है उस बॉक्स को हमने पहले फिल करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसा कि यहाँ पर हम किसी भी बॉक्स से स्टार्ट नहीं कर सकते थे। कंडीशन एक पहले बॉक्स पे जो कंडीशन एक्चुअली थी, हमें बज़ाहिर लग तो नहीं रहा था, लेकिन पहले बॉक्स पे कंडीशन थी 0 की वजह से। अगर 0 ना होता इन डिजिट्स में तो मैं किसी भी बॉक्स से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन मैंने पहले बॉक्स से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि पहले बॉक्स पे 0 में नहीं रख सकता था, पहले बॉक्स पे एक कंडीशन लग रही थी। तो जिस बॉक्स पे कंडीशन लग रही होगी उस बॉक्स को आपने पहले फिल करना है। अगर किसी भी बॉक्स पे कोई कंडीशन नहीं होगी तो फिर आप जिस बॉक्स से मर्जी शुरू कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किससे किया वाला? 10th प्लेस, यानी कि जो सेकंड लास्ट बॉक्स है, इससे मैंने स्टार्ट लिया, क्योंकि एक कंडीशन दी हुई थी कि आप इस बॉक्स में 1 ही एडजस्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से शुरू किया। अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसी सूरत में जब किसी बॉक्स पे कंडीशन लग रही होगी और आपने स्टार्ट किसी दूसरे बॉक्स से ले लिया तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब जी जैसे पिछले पार्ट में इसके हमने ये कहा था कि फर्स्ट प्लेस में जो एक कंडीशन दी हुई थी, अब आप खुद सोचें कि फर्स्ट प्लेस में जो कंडीशन थी वो किस डिजिट की वजह से थी। अब हमें जाहिर दी तो नहीं हुई थी, हमने खुद सोचना पड़ा। हमें खुद सोचना पड़ा कि फर्स्ट प्लेस को 0 से फिल नहीं किया जा सकता, अदरवाइज नंबर 5 डिजिट रह जाएगा। लेकिन अब वो काम यहाँ पर मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि फर्स्ट बॉक्स को जिसने डिस्टर्ब करना था वो डिजिट 0 था, और 0 यहाँ पर हमने रख दिया हुआ है। 0 यहीं आ सकता है, इसके अलावा 0 और कहीं नहीं आ सकता। अब आपके पास 0 जो था, अब अगर दोबारा लिख लें 0 1 2 3 4 5, ये आपके पास डिजिट से 0 1 2 3 4 और 5, 0 को आपने इस बॉक्स में एडजस्ट कर दिया हुआ है। अब आपके पास जो बाकी डिजिट्स हैं उनमें 0 नहीं है, तो फर्स्ट
जो बॉक्स है उसको कोई भी डिजिट इनमें से डिस्टर्ब नहीं करेगा। इनमें से कोई भी डिजिट आप इस बॉक्स में रख सकते हैं। तो कितने वेज होंगे इस बॉक्स को फिल करने के, ये जो हैं काउंट कर लें कितने, 5 हैं, तो 5 वेज होंगे जी फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के। चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो इसका मतलब ये कि एक एक कम होता जाएगा नेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो इस बॉक्स के लिए कितने फेज रह जाएंगे, 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाए तो आपके पास उन नंबर्स की तादाद आ जाएगी जिनमें 0 टेंस प्लेस पे होगा। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने हो जाएंगे जी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 3, 2, 1 एंड 1। ये जी हमारे पास 5, 4, 3, 2, 1 एग्जैक्टली कितने आ जाएंगे जी, 120 जी। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ नंबर्स इन विच 0 इज एट द टेंस प्लेस कितने होंगे जी, इन तमाम डिजिट्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, इन तमाम जो है इनके वेज को 5, 4, 3, 2, 1 एंड 1 इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 120।